तो अब हम आ चुके हैं यूसीएल के फाइनल स्टेजेस में। सिर्फ 5 गेम्स बची हैं और उसके बाद हमें यूसीएल विनर पता चल जाएगा। हमारे क्वार्टर फाइनल प्रेडिक्शंस में से 4 में से 3 ठीक थे, सिवाय बारसा वाली गेम के जो कि काफ़ी क्लोज थी, बट इन द एंड एथलेटिको डिड इट। तो अब बारी है सेमीफाइनल्स की। फर्स्ट सेमीफाइनल है पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, वन ऑफ द गेम्स टू वॉच। दोनों टीमें अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं। बोथ कोचेज आर अटैक माइंडेड एंड they have the best attacking players in the world right now। तो ये गेम तो एक तरह से एक स्पेक्टिकल हो सकता है। बाकी अगर हम कंपेयर करें टीम्स को, सबसे पहले तो दोनों टीमों के पास फुल स्ट्रेंथ स्टार्टिंग 11 है। बायर्न के पास सर्ज नाबरी के अलावा सारे प्लेयर्स हैं और पीएसजी के पास भी अपनी फुल स्ट्रेंथ 11 है। विटीनिया आई थिंक स्टार्ट करेगा जाहिर एमरी की जगह, विल सी अबाउट दैट। तो उस चीज़ में दोनों टीम बराबर हैं। बाकी अगर हम कंपेयर करें सेंटर बैक्स को, तो इसमें बायर्न हैव द एज। Upamecano has been fantastic this season against Real Madrid too. He was really solid। हाँ, एक आधी मिस्टेक हुई बट ओवरऑल ही हैज़ बिन रियली गुड। टा ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो क्वालिटी वाइज हकीमी मेंडेज दे एज ओवर लाइमर एंड स्टानिसिच। आई थिंक स्टानिसिच नहीं स्टार्ट करेगा, इसकी जगह शायद डेविस स्टार्ट करे एट द लेफ्ट बैक एंड लाइमर राइट बैक, तो वो भी देखेंगे। अगर हम मिडफील्ड में जाएं, विटीनिया रुइस नेवेस वर्सेस किमिच मुसियाला पाव्लोविच, तो पीएसजी की मिडफील्ड एज करती है, स्लाइटली एज, जस्ट बिकॉज देयर मिडफील्ड इज रियली बैलेंस्ड एंड हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोजर इन देम। जोआओ नेवेस, ये चीता है बंदा, ये बंदा एक नंबर का चीता है। मतलब बंदे अब भी इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट ही हैज़ बीन रियली इन्फ्लुएंशियल फॉर पीएसजी। हाँ, गोल्स नहीं है, जो नहीं है, असिस्ट नहीं है ज़्यादा, बट उसकी पोजीशन, उसका रोल है वो ये बंदा जो खेलता है, देयर आर वेरी फ्यू मिडफील्डर्स दैट कैन डू दैट। तो मिडफील्ड बैटल में भी आई वुड एज पीएसजी ओवर बायर्न। अटैक की बारी देखें तो आई वुड से दैट पीएसजी हैव बेटर अटैक। द क्वालिटी ऑफ पीएसजी अटैक, ये तीनों का, इन तीनों के अगेंस्ट आई थिंक दे स्लाइटली आर बेटर देन बायर्न। ऊपर से जो मेन फैक्टर हो सकता है इस गेम में, वो है बायर्न का बेंच। बायर्न के मेन बेंच से जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं और पीएसजी दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जब टायर्ड लेग्स हों तो बेंच से कौन आता है, गेम को कौन भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं। पीएसजी के पास बारकोला है, मिडफील्ड में जायर एमरी है, मयूलू है, तो मतलब काफ़ी प्लेयर्स हैं जो पीएसजी के इम्पैक्ट कर सकते हैं गेम को। बायर्न के पास वो कमी हो सकती है उस चीज़ की। फर्स्ट गेम पीएसजी के होम में है और मुझे लगता है कि जैसे ये बड़ी गेम की हैं, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, इसमें टीम्स कॉशियसली अप्रोच कर सकती हैं गेम्स को। तो पीएसजी एक्सपेक्ट कर सकती है कि हाँ, बायर्न मे बी बायर्न सिट बैक करे फर्स्ट लेग में, सी आउट करे फर्स्ट लेग को, एक ड्रॉ ले जाए चाहे इस गेम से, और सेकंड लेग में अटैक करे। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। बाकी ये सब कंपनी पे डिपेंड करता है वो कैसे गेम में उतरना चाहता है। वैसे तो बायर्न एट द फ्रंट फुट खेलना चाहती है, बट पीएसजी टू in their home they would like to have the ball, they would like to create chances and they would like to be on the front foot। तो उस केस में मे बी ट्रांजिशंस में हमें गोल्स मिल सकते हैं काफ़ी। ये थ्रेट होगा बायर्न का पीएसजी अगेंस्ट। और उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, इफ बायर्न आर ट्राइंग प्ले इन फ्रंट फुट, मतलब एक गोल मार दिया पीएसजी ने, तो बायर्न को रिस्पॉन्ड करना होगा। तो उस केस में मे बी ड्यू टू हाई लाइन पीएसजी में क्रिएट मोर चांसेस, ये केस हो सकता है। बाकी एक और मेंशन करूं एक फैक्टर, तो वो है एरियल थ्रेट। बायर्न के कॉर्नर्स आर डेंजरस और पीएसजी देखा जाए तो इनके पास एरियली डिफेंड करने के लिए उतने बढ़िया प्लेयर्स नहीं हैं। इन्होंने कंसीड किए हैं गोल्स, वो बायर्न एक्सप्लॉइट कर सकता है। केन, ही कैन हेड द बॉल, उपामेकानो, जोनाथन टा, इवन पाव्लोविच, ही स्कोर्ड द गोल। तो वो डिपार्टमेंट में
बायर्न को एडवांटेज है सेट पीसेस और कॉर्नर्स में, तो दे कैन बी अ की टू। तो मेरे हिसाब से मेन फैक्टर ये होगा फर्स्ट गोल किस टाइम पे आता है और किस टीम का आता है, दैट विल बी द मेन फैक्टर। गेम ओपन हो जाएगी उसके बाद। इनका आपस में भी यूसीएल ग्रुप स्टेजेस में मैच हुआ था, बट उससे हम डिड्यूस नहीं कर सकते ज़्यादा। उस गेम में मेनली ये था, पीएसजी वर नॉट इन देयर फर्स्ट 11, players were being rested or injured. For me personally, I think the advantage is with PSG, and they will be in the UCL final back to back. तो दूसरा जो सेमीफाइनल है, जिसे लोग हराम बॉल डार्बी बोल रहे हैं, एथलेटिको वर्सेस आर्सेनल। हराम बॉल डार्बी ये गेम नहीं होगी। एक टीम हराम बॉल खेल सकती है, बट दूसरी टीम फर्स्ट लेग में नहीं खेलेगी। तो मेनली देखा जाए इस गेम में, अगर हम कंपेयर करें टीम्स को, आर्सेनल हैव द बेटर डिफेंस। गोइंग फॉरवर्ड दिक्कत हो सकती है इनके फुल बैक्स को। इनका पे कैन गो फॉरवर्ड बट मस्केरा कांट, तो उसमें डिसएडवांटेज आर्सेनल को। बाकी मिडफील्ड में आई थिंक कोके लोरेंटे एज ओवर जुबिमेंडी राइस टेक्निकली। एंड विंगर्स में देखें तो आई थिंक लुकमैन खेलेगा, और लुकमैन सिमियोनी हैव एडवांटेज ओवर मार्टिनेल्ली, एंड आई थिंक इधर भी साका खेलेगा, उसमें एडवांटेज है। और अटैक में डेफिनेटली आई से ग्रीजमैन अल्वारेस पेयरिंग एंड सॉरलॉथ ऑफ द बेंच, एथलेटिको हैव एन एडवांटेज। बाकी मेन फैक्टर इस गेम में हो सकता है रेस्ट का। एथलेटिको हैव हैड प्लेंटी ऑफ रेस्ट इन द लीग, और आर्सेनल देखा जाए तो आर्सेनल के मैचेस पे मैचेस आ रहे हैं। लीग में, यूसीएल में, एफए कप में चलो बाहर हो गई थी, बट आर्सेनल के पास वो एक डिसएडवांटेज होगी। उनको हर गेम को ऐसे खेलना है कि फाइनल है वो। और उस कारण भी देखा जाए तो रोटेशंस मुश्किल है आर्सेनल के लिए। लाइक जुबिमेंडी एंड राइस हैव टू प्ले ईच एंड एवरी गेम। इनकी जगह कौन खेलेगा अगर नहीं खेलेंगे ये? तो ये इम्पोर्टेंट है, हर गेम खेल लें। सलीबा, गाब्रियल हर गेम खेल रहे हैं। बाकी रोटेशन मुश्किल है, और ऊपर से अभी फ्रेशली काई हावर्ट्स भी इंजर्ड हो गया, विच आई वुड से दैट ही माइट हैव स्टार्टेड, ही वाज गुड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। बिकॉज ग्योकरेस, आई डोंट थिंक ही विल बी इफेक्टिव अगर सिट बैक करे एथलेटिको मैड्रिड, तो वो की फैक्टर हो सकता है। बाकी टिम्बर इंजरी, बिग लॉस, वेरी बिग लॉस फॉर आर्सेनल। इसके इंजर्ड होने के बाद ही आर्सेनल का एक तरह से डाउनफॉल आ चुका है इस सीज़न, तो वो मेन फैक्टर हो सकता है। एथलेटिको विल ओनली फोकस ऑन यूसीएल, एंड आर्सेनल हैव टू फोकस बोथ ऑन लीग एंड यूसीएल। बाकी फर्स्ट लेग में आई थिंक आर्सेनल विल अप्रोच दिस गेम कि हाँ, हमें ड्रॉ दे दो, हम खुश हैं। आर्सेनल फर्स्ट लेग में ऐसे अप्रोच से जाएगी। वो विल दे विल वो एथलेटिको को इनवाइट करेगी कि हाँ, आप अटैक करो, और काउंटर पे खेलने की कोशिश करेगी। क्योंकि इनके हेड टू हेड जौन सी पिछली गेम थी, ये 4-0 वाली, एक तरह से इसमें देखा जाए तो ये गेम पहले तो क्लोज थी, बट जैसे ही इन्होंने सेट पीस से गोल मारा, उसके बाद ये गेम होगी ओपन। ओपन होने के कारण एथलेटिको को डिसोरिएंट होना पड़ा, जिससे इन्होंने 3 गोल और मारे क्विक सक्सेशन में। तो ये दिक्कत है। सेट पीसेस में भी आर्सेनल के पास बहुत एडवांटेज है, हाइट डिफरेंस ऑल्सो। तो एथलेटिको को उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। फुटबॉलिंग वाइज देखा जाए तो एथलेटिको आर मच बेटर देन आर्सेनल, बट अगर आराम बॉल पे आए आर्सेनल, तो आई वुड से नोबडी कैन मैच देम। और ये फर्स्ट लेग में आर्सेनल जो खेलेगी, डिफेंसिव लाइन, डीप लाइन, उसका जवाब देना होगा एथलेटिको को। वो देखते हैं कैसे होगा। और मे बी आई थिंक एजे मे नॉट प्ले। आई थिंक मे बी ओडेगार्ड विल स्टार्ट इन हिज प्लेस। ओडेगार्ड टेक्निकली तो बढ़िया है, बट रीसेंट फॉर्म में नहीं उतना परफॉर्म कर पा रहा। और एक तरह से देखा जाए, ओडेगार्ड इन बिग मैचेस, देयर इज अ सेइंग फॉर हिम, वो टर्न अप नहीं करता बिग गेम्स में। ये मेन फैक्टर हो सकता है। एथलेटिको ने 1 गोल की भी लीड ले ली फर्स्ट लेग में, तो आई वुड से दैट इट वुड बी रियली टफ फॉर आर्सेनल। प्लेयर्स आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम। यू कैन क्लियरली सी, न्यूकास्टल गेम में भी यही हुआ था। 1 गोल मारा, पीछे बैठे पूरी गेम, क्रिएट नहीं कर हो रहा चांस,
चांसेस बनने की अपॉर्चुनिटीज भी थी, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू गेट द सेकंड गोल। बाकी अगर देखा जाए तो आई थिंक एथलेटिको विल वांट टू कम विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, टेक एडवांटेज of Arsenal's recent form and the advantage that their players are more fresher, more sharper than Arsenal. Everything points out at Atletico winning it and Simeone getting another final. तो मेरे हिसाब से एथलेटिको वर्सेस पीएसजी यूसीएल फाइनल होगा। प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो आई वुड से इसकी बायर्न और पीएसजी वाले से हायर प्रोबेबिलिटी मैं दूंगा। आई थिंक 65% Atletico Madrid will go to the finals, whatever it takes.